देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिर शुक्रवार को ले लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक ने इसे मंजूरी दे दी। बता दें, जिसके तुरंत बाद ही इस निर्णय को लागू कर दिया गया। इस स्कीम से हिमाचल प्रदेश में पेंशन से वंचित करीब 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जहां पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो गई है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि देश में गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को जमकर हवा दी है। हालांकि राज्य सरकारों के लिए बड़ी चुनौती फंड की होगी, क्योंकि इसे लागू करने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ भी बढ़ता है और विशेषज्ञों के मुताबिक पहले से ही कर्ज में डूबे राज्यों के लिए ये योजना नई मुसीबत ला सकती है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से साफ मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके उसके बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। चुनाव आते ही पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा बाहर आ जाता है। राजनीतिक पार्टियां इसके माध्यम से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगभग हर विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के लिए देते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14% का योगदान देती है। नई और पुरानी पेंशन योजना में और भी कई बड़े अंतर हैं। स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस जीए का 10% हिस्सा कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। वहीं नई पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के ट्रेजरी के माध्यम से होता है, जबकि नई योजना में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। पुरानी स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके कर्मचारियों को पेंशन की राशि मिलती है। नई योजना में एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसीलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश अपने राजस्व व्यय का करीब 18% पेंशन के मद में अलग रखता है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अब जब यहाँ पेंशन स्कीम लागू की गई है तो ये विकास पर होने वाले खर्च को कम करने की कीमत पर होगा। वहीं पंजाब का अनुमानित पेंशन खर्च 2022 से 23 के लिए 15,146 करोड़ रुपए हैं। ये पंजाब के 45,588 करोड़ रुपए के टैक्स से होने वाली आय का करीब 1/3 है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और लक्ष्मी अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है और ओल्ड पेंशन स्कीम जिस तरह से लागू की गई है, कैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए नेहा जी, मैं तो इस चीज़ का बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि हिमाचल सरकार को कि उन्हें तुरंत सरकार में आते ही सबसे पहले इस पे अपना फैसला लिया। क्योंकि देखिए सरकार भी और कांग्रेस तो 1953 से जो है वो वेतन आयोगों के उसको स्पष्ट रूप से लागू करती आई है। 2003 के बाद ये 2004 में ये बंद हो गया ओपीएस। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं एक बात ये कह रही हूँ कि जो व्यक्ति अपनी 30-40 साल नौकरी में सरकार को दे रहा है, अपना पूरा जीवन नौकरी में निकाल देता है और रिटायरमेंट के बाद जब उसको जरूरत पड़ती है फंड की, पैसे की,
जब वो दूसरों पे आश्रित होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद या तो वो बच्चों पे आश्रित होगा, और अगर बच्चा उसकी नहीं सुन रहा है या परिवार उसकी नहीं सुन रहा है, उसको दवाई का खर्चा है या और उसके खर्चे हैं, तो वो कहाँ से करेगा। तो कांग्रेस, जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश, यहाँ देखिए राजस्थान में हमारी सरकार ने ये किया, छत्तीसगढ़ में किया, यहाँ पे हिमाचल में किया, तो हम तो ये मांग करते हैं कि सरकार से कि बिल्कुल ओपीएस को पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि इंसान की जरूरत है, कर्मचारी की जरूरत है। अगर भी उसको उसके जीवन भर की कमाई और जो नई पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। वो मार्केट के ऊपर पूरी मार्केट के ऊपर निर्भर है। ठीक है संगीता जी, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? फिर मैं राजेश जी का रुख करती हूँ, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, फैसला बहुत अच्छा फैसला है। आम आदमी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम के हमेशा समर्थन में रही है और हमने पंजाब में ये लागू भी की है नेहा जी। और देखिए, यदि कोई विधायक या मंत्री एक दिन भी मंत्री बन जाता है या विधायक बन जाता है, तो जब उसे पेंशन मिल सकती है, तो जनता का अधिकार पेंशन पर क्यों नहीं है? उस सरकारी नौकरी करने वाले का अधिकार पेंशन पर क्यों नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी नौकरी की? तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। नहीं तो सरकार को मंत्रियों विधायकों की पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो जीवन भर पेंशन पाए। नेहा जी, कई मंत्री विधायक ऐसे भी हैं जो 5.25 लाख तक पेंशन पा रहे हैं आज के समय में। तो आप सोचिए कि अगर पैसे की कमी है तो मंत्रियों के लिए क्यों नहीं है, केवल जनता के समय ही क्या पैसे की कमी सरकार के आगे आ जाती है? तो ये दोहरी नीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू होनी चाहिए। ठीक है, पूरे देश में लागू होनी चाहिए राजेश जी ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर कंगाली है तो फिर नेताओं के लिए क्यों नहीं, जनता के लिए ही है क्या? देखिए नेहा जी, ये तो कांग्रेस, अभी आम आदमी पार्टी की हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पर मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ये तो ऐसे लोग हैं कि सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े करने पे भी इनको कोई इतराज नहीं होता है। इनका जो चाल चरित्र चेहरा इतिहास रहा है ना, बहुत गंदा रहा। सामने आ गया है ये ना, देश के लिए जिस तरह से अंग्रेजों की मुखबरी आप लोग करते थे देश को आजाद कराने में, वो सबके सामने है, वो सबके सामने आ रखा है। बारी से बोला, आपको बोलने दीजिए, आप भाई हमको बोलने दीजिए। आप गलत बात बोलेंगे तो टोकेंगे ना। ये सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं और आम आदमी पार्टी उनकी समर्थक है। तो ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, इनको नहीं मालूम है। ये चाहते हैं कि देश की जो हालत है वो श्रीलंका जैसी हो जाए कि सारी पब्लिक आपके प्रधानमंत्री जी हजारों हजार करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं। आप वो लाखों का सूट पहन सकते हैं, एक दिन में 4 ड्रेस बदल सकते हैं, लेकिन आम जनता की जो कमाई है, कमाया हुआ जो धन है, वो खर्च नहीं कर सकते जनता पे। ये लोग कह रहे हैं कि देखिए बाकी चीजों में आप कटौती करिए ना। यहाँ पे जिस व्यक्ति ने 30 साल या 40 साल या 35 साल सरकारी नौकरी की है, क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि वो अपनी उम्र भर तक पेंशन ले, पेंशन का हकदार हो सके? इतना भी उसका हक नहीं बनता क्या? और अगर नहीं बनता तो सर विधायकों को क्यों दी जाती है? 5 बार का विधायक 5 बार पेंशन पाता है, 5 बार का सांसद 5 बार पेंशन पाता है, तो फिर सरकारी नौकर को क्यों नहीं? हाँ, बता रहे हैं नेहा जी, हमको पूरी बात करने दीजिए, फिर आप प्रश्न उठाइए। हाँ। देखिए नेहा जी, 1990 के दशक में जो ओपीएस था वो 3100 करोड़ रुपए उसका बजट होता था। आज के डेट में अगर 2022 में पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाए तो 3,86,000 करोड़ का बजट आता है नेहा जी। ये कोई थोड़ा मोड़ा बजट नहीं होता। सर कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? 1900? देखिए नेहा जी, 1990 के दशक में जो पेंशन दिया जाता था 3100 करोड़ रुपए उसका पूरा बजट हुआ करता था। 1990 की बात कर रहे हैं, आज 2023 चल रहा है। एक पेन जो पहले 98 का या 54 का आता था, आज उसकी कीमत 10 रुपए हो गई है। सर नहीं समझ रहे उस चीज को आप? वक्त के साथ साथ चीजें बदलती है। 3,86,000 करोड़ रुपए का बजट। कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप राजेश जी? एक प्रश्न पूछिए नेहा जी, एक प्रश्न पूछिए कि इन्होंने ओपीएस लागू कर दिया और ये फंड कहाँ से आएगा, उसका मॉडल इन्होंने कोई दिया क्या? देश के सामने रखे कि ये फंड कहाँ से देंगे, उसका मॉडल देना देश के सामने। तो सर ये बता दीजिए ना, सांसद और विधायकों को कैसे मिल रहा है पेंशन? बंद करिए ना, सबके लिए करिए, समान करिए। महंगाई को 7 में आसमान पे पहुंचा दिया, दूध दही पे आपने जीएसटी लगा दिया, कागज पेन पे लगा दिया। आप कह रहे हैं कि पेंशन का आदमी खाएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा? सरकार अपने खर्चे पे कोई पूछने लगेगी, कोई कटौती नहीं करना चाहती। जनता की गाड़ी कमाई पे जो है उस पर डाका डालना है उनको।
हिंदुत्व, चाल चरित्र, चेहरा कहाँ से आ गई ये सब चीजें? हम तो बात ही नहीं कर रहे उसकी, हम तो बात ओपीएस की कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करिए ना सर। नेहा जी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी अर्थशास्त्री रहे हैं, चाहे वो देश के रहे हैं चाहे विदेश के रहे हो, यहाँ तक कि चाहे कांग्रेस के रहे हो, कॉन्टेक्ट आहूजा कौन थे? वही योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। कौन क्या था उसको छोड़िए सर, पहले मुझे ये बताइए, एक सेकंड, मुझे एक बात से पहले राजेश जी देखिए, 2004 से पहले तो कोई अर्थशास्त्री था नहीं क्या? उससे पहले तो सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ रहा था क्या? वो समय नहीं लगेगा तो आप क्या श्रीलंका बनाना चाहती है देश को? नेहा जी, कांग्रेस यही तो हम कह रहे हैं, ये हाल रहा अगर बेरोजगारी का और महंगाई का, तो इंडिया को श्रीलंका होते हुए देर नहीं लगेगी। तो फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? श्रीलंका बनाना चाहते हैं, श्रीलंका बनाना, या तो आप कह दीजिए कि हम सत्ता संभालने में नाकाम है, बता दीजिए, बोल दीजिए, बार बार श्रीलंका बनाना चाहते हैं सर। पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम आप दे देंगे या लागू कर देंगे तो उससे श्रीलंका बन जाएगा क्या? अब अपनी नीति योजनाओं को लेके आइए ना सर। वो फंड कहाँ से आप लाएंगे नेहा जी? तो लोगों का पेट काट के, लोगों की सैलरी हटाकर, या लोगों की जो पेंशन है उसको बंद करके करेंगे क्या सबका? नेहा जी इनसे पूछिए, क्या लोगों की जिम्मेदारी है क्या फंड इकट्ठा करना? ये लोगों की वो है क्या? लोग तो टैक्स के रूप में दे ही रहे, आपको पैसा दे ही रहे ना, सरकार तो टैक्स भर ही रहे ना। सरकार इनको बताए क्यों बैठे हैं? लक्ष्मी जी एक बात बताइए, आज जब कांग्रेस की ये हालत हो गई, आज जब एक सेकंड राजेश जी, उनके लिए कौन सा इसकी बात लेके आए? उनके विषय में आपने कुछ सोचा है कि केवल जो देश के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो मोटी रकम पाते हैं, उनको आपने 50% उनके पेमेंट का देने का व्यवस्था को आपने सर देश की एक सेकंड रुक जाइए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, देश की नहीं ऐसे नहीं, सुनिए, देश की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी या नहीं होगी, ये तब चीजें आप कह सकते हैं जब देश की माली हालत खराब है। अगर खराब है तो आपकी सरकार उसको अच्छे से चलाने में नाकाम साबित हो रही है। दूसरी बात, आप इस बात को तब कह सकते हैं जब विधायकों और सांसदों की जो पेंशन मिलती है, 5 बार का सांसद 5 बार पेंशन उठाता है, 5 बार सैलरी उठाता है। सर किस बात की? क्यों नहीं उसको खत्म करते? अगर आप कहते हैं कि देश की माली हालत ठीक नहीं है, या फिर अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हालात तो श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, तो तब नहीं होते हैं क्या सर? नहीं होते। 5 साल के लिए सांसद रहता है और ताउम्र तक अपनी पेंशन उठाता है, क्यों? अरे नेहा जी, इस चैनल पे जितने लोग बैठे हैं वो अर्थशास्त्री हैं क्या? अर्थशास्त्री, चाहे हमारे देश के अर्थशास्त्री हो या विदेश के, आपकी डबल इंजन की सरकार है। क्या बात कर रहे हैं राजीव जी? अरे हमारे अर्थशास्त्री तो बनने में रही थे ना, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी, तो उन्होंने दिखाया कि आर्थिक मंदी का तो भारत में अपनी जेब भर एक करके बात को रखिए, एक करके बात को राजेश जी बताइए, तो पैसा कहाँ से आता है? नहीं, इस तरह से नहीं, एक करके अपनी बातों को रखिए। मैं लक्ष्मी जी का रुख कर लेती हूँ। लक्ष्मी जी, आज जब देश की हालत की बात जब की जाती है, हम तो कांग्रेस की हालत की बात करते हैं मैडम। कांग्रेस की हालत जब ऐसी हो जाती है तब तो ये कहती है कि हम तो जी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। उससे पहले तो आप कर सकते थे, आपकी सरकार थी, आप देश में भी कर सकते थे, कई राज्यों में भी आपकी सरकार थी, क्यों नहीं किया? नेहा जी, मैंने आपसे क्या कहा, 1953 से लेके और 2003 से पहले तक तो ये ओपीएस लागू थी ना, कांग्रेस के शासनकाल में थी ना। मैडम 2003 के बाद तो आपकी सरकार थी ना, 2014 से पहले तक आपकी सरकार थी। जब मनमोहन जी की सरकार थी और देश में आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आई, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, और ये तो आज के दौर में भी कहा जा सकता है। और इनके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को स्पष्ट रूप से सभा में मांग चुके हैं कि देखिए, अब आप ये मत कहिए, ये तो दोहरा मापदंड हो गया, ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना लक्ष्मी जी, ये तो दोहरा मापदंड हो गया। हम सामने वाला करे तो गलत, हम करे तो सब सही, ऐसे कैसे होगा? हम तो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, हमारे जहाँ जहाँ राज्य में सरकार है हमने किया है, आप कीजिए ना। आप तो देश में कर सकते थे ना मैडम, आप तो देश में कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया?
आपकी सरकार चलिए आपने नहीं किया। अगर ये सही में फैसला था तो आपने क्यों नहीं लागू किया था? आप लागू कर सकते हैं। की आवाज बहुत धीमी आ रही है। मैं कह रही हूँ ना, आप क्यों नहीं कर रही सरकार? भाई हर राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। देखिए, तो सवाल क्यों नहीं उठाना कर रही है? और उंगली उठाना दोनों बहुत आसान होते हैं मैम। हर कोई उठा लेता है, हम भी उठा लेते हैं, आप भी उठा लेते हो। आप विपक्ष में हो, उठाना भी चाहिए, आप अच्छी मुझे बात ये है। लेकिन बताइए, सुनिए, नेहा जी। जब काम करने की बारी आती है, जब आपके पास सत्ता थी, आप काम कर सकते थे। आज से तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम बंद नहीं हुई ना, इसको तो बंद हुए वक्त हो गया। 2004 के बाद आपकी सरकार रही, 2014 तक आपकी सरकार रही, 2014 में मोदी सरकार बनी। ठीक है, मोदी सरकार काम नहीं कर रही। अगर आपकी नीयत और नीति इतनी स्पष्ट थी तो कर देना चाहिए था। ये क्यों नहीं किया आपने? मैंने आपसे आज जो देश के हालात हैं, इससे पहले आपने भी देखा कि किस तरह से देश किन कष्टों से निकला है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं 6 लाख रुपए का सूट पहनते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं अपने ऐशो-आराम के लिए 8,000 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर खरीदते थे। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के, हमारे पार्टी के नेता नहीं जो हवाई सेवाएं, जो एक दिन में लक्ष्मी जी, हवाई सेवाएं आज जो देश जिस स्थिति से निकला है, शायद उससे पहले इस स्थिति से कभी नहीं निकला। कोरोना जैसी बीमारी, महामारी कभी सुनी थी आपने? आज भी जो देश है उसी स्थिति से निकला है मैडम। आज इससे पहले कभी ऐसी महामारी नहीं देखी थी हम। नेहा जी, आज कोरोना जैसी महामारी से देश निकला है, देशवासी निकले हैं। हम तभी तो कह रहे हैं, अगर सरकार को इतनी चिंता है देशवासियों की, तो कोरोना में जैसी महामारी के बाद इतनी महंगाई क्यों बढ़ाई गई कि आज आप आदमी बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी माँ 10 बार सोचती है दूध लाने के लिए। आपने आटे दाल पे, चावल पे, खाने पे जीएसटी लगा दी। अरे आप और चीज में लगाइए, कम से कम आदमी पेट भरने के लिए भी सोच रहा है। जो आदमी पहले क्या कहते हैं, किस तरह से वो अपनी कोरोना में अपने परिवारजनों को उसने खोया, कि किस तरह से उससे वो निकला है, और आज वो अपने बच्चों के पेट भरने के लिए सोच रहा है। सरकार को जनता के लिए सोचना चाहिए। ठीक है संगीता जी, मैं लौटती हूँ, राजेश जी मैं आती हूँ। संगीता जी, आम आदमी पार्टी की सरकार तो वैसे भी रोने के लिए विख्यात है। कहते हैं तो रोते ही रहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, पंजाब में कर चुके हैं आप, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन ऐसे में तो खजाने पर, सरकारी खजाने पर, राज्य के खजाने पर ज्यादा खर्चा लोड होगा, ज्यादा भार बढ़ेगा। कैसे संभालिएगा उसे? देखिए नेहा जी, नियत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी काम होता है। दिल्ली का बजट क्या था? हमने दिल्ली के बजट को दुगना करके दिखाया। और आज पंजाब में भी जब हमने सत्ता संभाली तो 3,000 करोड़ के कर्ज में इन सरकारों ने उसे दबाया हुआ था। आप बीजेपी शासित राज्य देख लीजिए, चाहे मैं उत्तराखंड की बात करूं, यूपी की बात करूं, पहले हिमाचल में इनकी सरकार थी, आज कांग्रेस है। कर्ज तले दबे हुए हैं बीजेपी शासित राज्य। बीजेपी तो कहती है कि जब दुगना आपका बजट दुगना हो गया तो फिर खत्म होगा, जनता का पैसा जनता पर इस्तेमाल होगा, तो सारी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी बात है। हमने पंजाब में जो 5-5 पेंशन लेते थे ना, वो सब बंद की है नेहा जी। एक विधायक, एक मंत्री को एक ही पेंशन मिलेगी, 4-4 पेंशन नहीं मिलेगी। हमने पंजाब में ये किया है, तो हम जनता के लिए वहाँ क्यों ना करें? आज विधायकों की, मंत्रियों की 5-5 पेंशन जो ले रहे हैं, आप उसे बंद कीजिए। सांसदों की 5-5 पेंशन जो ले रहे हैं वो बंद कीजिए। तो जब एक दिन का मंत्री पेंशन लेने का हकदार है, तो एक वो व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, अपने जीवन भर की कमाई जो उसने जीवन भर का समय नौकरी में दिया, क्या बुढ़ापे में वो पेंशन का अधिकारी नहीं है? तो ये दोहरी नीति आम आदमी पार्टी नहीं करती। और आपने पंजाब की बात की, हमने इसका ब्लूप्रिंट पूरा तैयार किया। इसके लिए फंड हम कलेक्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ के लोगों को जो सुविधा देनी है वो देंगे। ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। राजेश जी जल्दी से। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। नेहा जी, संगीता शर्मा जी कह रही हैं कि हमने दिल्ली का बजट डबल कर दिया। अरे जब आपने डबल कर दिया, दिल्ली के पास इतना पैसा हो गया, तो नगर कर्मचारियों का जो वेतन है एमसीडी का 17,000 करोड़ रुपए आपने बोल करके 6,000 करोड़ रुपए उनको दिया, तो काहे के लिए नहीं दे दिया? अगर आपके पास फंड था तो आपको ओपीएस लागू करने के लिए पैसा है, तो नगर कर्मचारियों का वेतन आपने क्यों नहीं दिया? उसके लिए पैसा कहाँ है? एक बात, पूरी बात सुन लीजिए नेहा जी। पूरी दूसरी बात है कि मनोज सिसोदिया आए दिन केंद्र सरकार से बजट मांगते रहते हैं, पैसा सरकार नहीं दे रही है केंद्र सरकार। अगर आपके पास पैसा है तो आप मांगते क्यों है? बार बार झोली क्यों फैलाते हैं? अरे आपको पास कर्मचारियों का बजट देने के लिए पैसा, बजट के लिए पैसा देने के लिए आप कहते हैं दिल्ली के पास बहुत पैसा है। एक बात, दूसरी बात नेहा जी,
राज्य ये कह रहे हैं कि सरकार मोदी जी सूट पहनते हैं। अरे नेहरू जी का सूट कहाँ से आता था, उसका भी पता करिए कि उनका सूट धुलवाया कहाँ से जाता था, लेडी माउंट बैटन के साथ घूमने कहाँ जाते थे। अरे आप अपने प्रधानमंत्री को देखिएगा कि आपके जो हमारे प्रधानमंत्री क्या होता है सर, देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री की बात करिए ना सर, ऐसे नहीं। उसका पता किया कभी प्रधानमंत्री है, ऐसे भीख आपने जो बेचारे ठेले वाले हैं, एक रोड पर ठेला लगाने वाले से लेकर के जो बड़े बिजनेस क्लास के व्यक्ति हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं, उनके पैसे का बंदर बांट करोगे। जो बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, जिनका पेमेंट एक मोटी रकम होती है, उनका 50% आप देंगे ओपीएस में। एनपीएस में क्या दिक्कत है, एनपीएस में क्या दिक्कत है? 10% उनके वेतन से भी कटता है, 10% सरकार भी देती है। दोनों की जिम्मेदारी तय होती है, सरकार भी जिम्मेदार बनती है और कर्मचारी भी जिम्मेदार बनते हैं। तो जिम्मेदारी से आप भगा रहे हैं केवल सत्ता पाने के लिए। आप ओपीएस लागू करेंगे, देश को आर्थिक मंदी में डालेंगे, देश को गर्त में डालेंगे, देश को श्रीलंका जैसी आप लोग केवल सत्ता पाने के लिए। अरे कुछ देश के विषय में सोचिए, देश के टुकड़े करने वाले लोग ओपीएस ला करके सत्ता पाना चाहते हैं, देश की माली हालत को ध्वस्त करना चाहते हैं। एक एक करके रखिए ना अपनी बातों को, मैं तो सबको मौका दे रही हूँ बोलने का। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप एक दूसरे की बातों को दबा देंगे। ऐसे में क्या होगा, ना आपकी आवाज आएगी ना उनकी आवाज आएगी, किसी की आवाज हमें। दिल्ली के पास इतना बजट है तो कर्मचारियों को पेमेंट तो देने के लिए बजट है नहीं, उसके बाद दिल्ली का बजट डबल हो गया। ठीक है, अरे कुछ सैद्धांतिक बातें करिए, आप लोग केवल हवाई बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है, पेंशन पे जवाब दीजिए राजेश। ठीक है राजेश जी, अच्छा ये बताइए, एक ठेले वाले से लेकर उद्योगपति तक टैक्स देता है, जिस बात का जिक्र आपने किया, तो सर अगर वो कह रहे हैं, कांग्रेस भी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है और जनता भी ये कहेगी कि अगर इतनी दिक्कत है तो सांसदों और विधायकों की क्यों नहीं, उस आप 5 बार का सांसद 5 बार क्यों ले, उस पर क्यों नहीं लगाम लगाते, क्यों नहीं ये आवाज उठती, बताइए ना। कुछ गलत है क्या इसमें? हाँ नेहा जी, देखिए कि आप हिमाचल प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे दिल्ली के लिए बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि गरीबों के लिए भी कुछ स्कीम लेकर के आते हैं जिनकी पेमेंट एक मोटी रकम होती है। मैं सांसदों की बात कर रही हूँ, फिर आप वहीं पे पहुंच गए, आप जवाब भी नहीं देंगे, उनकी मोटी रकम होती है, उनको पहुंच जाते हैं। मैं सवाल पूछूंगी, जवाब कुछ मिलता है। डिबेट है नेहा जी, आप औसत आयु भी लोगों का बढ़ रहा है, पहले औसत आयु कम था, आप आजीवन। अच्छा लक्ष्मी जी ये बताइए, चलिए भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सत्ता में, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। आप इनसे ये पूछिए ना कि मध्य प्रदेश में अगर शिक्षक ओपीएस की मांग करते हैं तो ये उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। अरे इस देश में अपनी मांग को रखना भी गुनाह है। नहीं, अपनी मांग को रखिए ना, आप लोग क्यों नहीं ये पहल करते हैं? एक सेकंड, 2004 से 2014 तक आपकी सरकार रही केंद्र में, एक दूसरे के सवालों का जवाब नहीं दीजिए। अगर ओपीएस इतना फायदेमंद था तो आपने क्यों नहीं लागू किया? अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया तो आप उसको भी करेंगे ना, आप भी गलत कीजिए। 10 साल आपने गलत किया, जब इतना बढ़िया स्कीम था, आप इतने समर्थक हो, सत्ता पाने के लिए कुछ भी देश बेच देंगे, सत्ता पाने के लिए देश बेच देंगे, सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े कर देंगे, सत्ता पाने के लिए गरीबों का श्रद्धांजलि दे देंगे। अरे कुछ गरीबों के विषय में सोचिए, देश के विषय में सोचिए, देश के आर्थिक विषय में सोचिए। केवल सत्ता चाहिए आपको, झोला लेके चले जाएंगे, लेकिन इस देश केवल सत्ता चाहिए आपको, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेगा, देश को बेच देंगे सत्ता पाने के लिए, श्रीलंका बना देंगे देश को। आप लोग तो एयर कंडीशन में बैठ जब इतना अच्छा स्कीम था ओपीएस, तो आपकी 10 साल सरकार रही, आपने क्यों नहीं लागू किया केंद्र में? आप देखिए ना, आप बस एक ही मुद्दे 2004 से 10 साल रहे आप, आपके पास तो चलिए आपके समर्थक एक सेकंड, ऐसे नहीं करते कि मैं आवाज बंद करवा दूंगा दोनों की आवाज बंद करवा दूंगी। एक सेकंड, ऐसे नहीं राजेश, एक सेकंड चुप हो जाइए। लक्ष्मी जी ठीक है, लक्ष्मी अग्रवाल जी, लक्ष्मी एक सेकंड मेरी बात सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए ना, उनसे कहिए ना। नहीं आप सुनिए ना, आप तो आपको सत्ता चाहिए, पार्टी है। एक सेकंड रुकिए ना, ऐसे थोड़ी ना होता है राजेश जी, कर पा रहे हैं ना, मलाई तो खाए हैं सत्ता का, रखिए सर, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे, जनता को तो क्या सोच रही है? हो गए हैं तो सत्ता चाहिए, कुछ भी करके सत्ता चाहिए, देश बेच देंगे, देश बेच करके भी सत्ता चाहिए आपको। सत्ता जनता देने वाली नहीं है, देश की जनता जाग गई है, आपके षड्यंत्र को समझती है,
अब सत्ता आपको नहीं मिलने वाला है। राजेश जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राजेश जी, आप तो ऐसे नहीं करते हैं, आप कैसे, क्या हो गया आपको? अधिकार राजेश जी, आप तो ऐसे नहीं करते हैं ना, आप तो अक्सर डिबेट में बैठते हैं, तरीका नहीं है डिबेट करने का ना, ऐसे हम कभी डिबेट नहीं करते हैं, हम बहुत शालीनता के साथ डिबेट करते हैं ना। लक्ष्मी जी, मैं मानती हूँ कि चलिए सत्ता पक्ष है, नहीं आपको सुन रहा, नहीं समझ रहा, आप ही लोग प्रस्ताव ले आइए, बोलिए, करिए, सांसदों की जो पेंशन है वो बंद करिए, जो इनको लगातार जो पेंशन मिल रही है वो बंद करिए। अगर उस पर प्रस्ताव पे ये हामी नहीं भरते तो समझ में आएगा कि इनकी नीयत और नीति अलग है, दोहरा मापदंड अपनाते हैं। नेहा जी, आप नहीं कर नेहा सकते हैं जी, क्या? जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, जब हम उसको लागू कर रहे हैं ओपीएस को, तो कांग्रेस तो कह रही है ना कि हमें सत्ता में लाइए, अजीत जी राज्य में हमारी सवाल का सरकार है, जवाब हम अब आप करेंगे भी नहीं OPS लागू। देंगे, यही हम दिक्कत लागू है ना। करेंगे, हमारे पास देखिए, power तो राजनीति दीजिए है, करने की। राजनीति आप कर हमारे रहे हैं, पास सब अपना power भला तो चाहते करने हैं, की। वो हमें भी हम तो समझ में जवाब आता है और तो जनता उठा को रहे भी हैं, समझ हम में तो आता देश है। में लागू कीजिए, हम तो हाँ, पूरे देश में ओल्ड लागू कीजिए। पेंशन स्कीम की बात है, उस पर भी राजनीति हो रही है और ये हमें भी समझ में आ रहा है, जनता को भी समझ में आ रहा है। और उसके बाद अगर ये कह दिया जाए कि देखिए हमारे राजस्व पर ज्यादा भार पड़ेगा या सरकार पर ज्यादा भार पड़ेगा, तो जाहिर तौर पे जनता समझती है कि ये उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है और उनकी सुनी नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी राजनीति करे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।